Maths isn't always about equals. Sometimes it's about more or less. That's where inequalities begin. Hello everyone, I am Karan Singhai and today we are going to cover chapter number 5 of class 11, that is inequalities. So in this particular session, actually इसमें एक ही टॉपिक है आपका, क्योंकि ये सबसे छोटा चैप्टर आप मानो 11-12 में पूरा कोई है तो ये है, लेकिन इसकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मैंने आपको बार बार मैं कहते जा रहा हूँ कि जितनी भी चीज़ें हम 11 पे पढ़ रहे हैं वो डायरेक्टली लिंक्ड है हमारे 12th के जितने भी टॉपिक्स हैं मेजर, वो भी तो जो ये छोटे छोटे कंसेप्ट को इग्नोर कर देता है उससे बड़ी गलती होती है। तो ये आपके, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो 1 या 2 मार्क्स का आ सकता है, और आपके स्कूल में तो एक ना एक क्वेश्चन तो इससे आएगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर चैप्टर ही इनइक्वालिटीज के लिए डेडिकेटेड। तो हम पढ़ेंगे सिर्फ लीनियर इनइक्वालिटीज, और उसमें भी हम देखेंगे कि हमको कहाँ तक कंसाइज किया हुआ है कि हमको कौन सा मेजर टॉपिक इसमें पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं विथ अवर बेसिक इंट्रोडक्शन कि इनइक्वालिटीज होती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वेशंस की, क्योंकि अभी तक जो भी बच्चा ये क्लास वीडियोस देख रहा है उसको इक्वेशंस से वो कंफर्टेबल हो चुका होगा, क्योंकि जनरली हम जब भी हायर क्लास में जाते हैं तो हम इक्वेशंस के साथ प्ले करना बहुत अच्छे से सीख जाते हैं। तो बस इक्वेशन जिसको आती है उसको इनइक्वालिटीज भी आराम से समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। इन अर्लियर क्लासेस, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमने इक्वेशंस इन वन वेरिएबल कहने का मतलब सिर्फ एक हमारा वेरिएबल जो हमको फाइंड आउट करना होता है, एंड 2 वेरिएबल्स। तो हमको ये रूल भी बताया जाता है कि अगर 1 इक्वेशन 1 वेरिएबल सॉल्व हो जाएगा, अगर 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन चाहिए, सिमिलरली 3 है तो 3 इक्वेशन चाहिए। ठीक है, एंड वी हैव आल्सो सॉल्व्ड सम स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स बाय ट्रांसलेटिंग देम इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस। तो हमने जैसे एरिया वगैरह हम क्लास 10th में पढ़ते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमको स्टेटमेंट दिया होता है कि भाई फील्ड का एरिया फार्मर का इतना है, तो उसको हम क्या करते थे, इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन राइट करते थे, और उसके बाद हम डायमेंशंस पे कमेंट कर सकते थे। ठीक है, तो ये कहानी जो है इक्वेशंस की, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अब देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके दिमाग में एक नेचुरल क्वेश्चन अराइज होना चाहिए, क्या कि इज इट ऑलवेज पॉसिबल टू ट्रांसलेट अ स्टेटमेंट टू प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो आप खुद सोचो, क्या हर बार ये हमारे बस में होगा कि हम कोई भी स्टेटमेंट को इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन लिख पाए? नहीं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया कि द हाइट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन योर क्लास। आप अपनी ही क्लास में, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है आपको, आप सिर्फ अपनी ही क्लास में देखो और अपने क्लास के जितने भी बॉयज एंड गर्ल्स हैं उनकी हाइट पे कमेंट करो। तो क्या आप एक पर्टिकुलर नंबर कमेंट करके एक स्टेटमेंट बना सकते हो? क्या नहीं बना पाओगे। आप जनरली क्या कहोगे कि द हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास आर ईदर लेस देन 160 सेंटीमीटर, और कोई बहुत ही लंबा है तो जनरली हम 190 सेंटीमीटर के अंदर तो सबकी ही होती है। ठीक है, तो योर क्लासरूम कैन ऑक्यूपाई एट मोस्ट 60 टेबल्स। अब जैसे हमको पता है कि फिक्स है हमारे क्लासरूम का एरिया या हॉल का फिक्स होता है, तो कितने टेबल्स आ सकते हैं, वेदर इट कैन ऑक्यूपाई 60 टेबल्स और चेयर्स और बोथ, अगर बहुत बड़ा है तो। Here we get certain statements involving a sign। तो देखो ये यहीं से inequalities स्टार्ट हो रही है, that is greater than या फिर less than और equal। इसको हम पढ़ते हैं, equal अगर आ जाए साथ में तो less than equal और greater than, ये सब हमने साइन पढ़े हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ greater than और equal आ गया साथ में, which are known as inequalities। तो यही हमारी क्या है, inequalities। जस्ट इक्वेशन से एक आगे का स्टेप है inequality। बहुत सिंपल सा चैप्टर है, सिर्फ 2 थ्योरम है इसमें, आपको 2 थ्योरम आ गए, कुछ प्रॉब्लम्स मैंने करा दिए। जितना ये सेशन है, जितने भी देर का होगा, 30 मिनट 45 मिनट, इतना आप पढ़ लोगे, इट इज मोर देन इनफ फॉर यू। इससे कोई भी सवाल आपसे ऐसा नहीं होगा कि नहीं बने। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं। इन दिस चैप्टर वील स्टडी लीनियर इक्वालिटीज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इन 1 and 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो हम लीनियर पढ़ेंगे, यानी कि कहने का क्या मतलब, लीनियर है मतलब x की जो पावर है या y की जो पावर है दैट विल बी 1। अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो कहाँ जा रहे हैं हम, क्वाड्रेटिक की तरफ, और अगर हम क्यूब कर देंगे तो हम किसकी तरफ जा रहे हैं, क्यूबिक। हम पावर 4 कर देंगे तो हम कॉर्ड की तरफ जा रहे हैं, बट दैट इज नॉट इन अवर स्कोप, सो वी विल रेस्टेन आवरसेल्व्स अंटिल सिंगल वेरिएबल, ओके सॉरी सिंगल पावर, दैट इज लीनियर इनइक्वालिटीज इन 1 and 2 वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स आपके हो सकते हैं मोर देन 1 और 2। द स्टडी ऑफ इनइक्वालिटीज इज वेरी यूजफुल इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन द फील्ड ऑफ साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी में भी ये काम आता है। जैसे अगर आप लोग ने कभी पढ़ा हो या जाना हो साइकोलॉजी के बारे में, तो जनरली क्या होता है, हम एक ग्रुप को उठाते हैं और एक ग्रुप से सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछते हैं, और फिर उनके आंसर्स क्या हैं, यस नो या जो भी वो आंसर देते हैं, उनके बेस पे हम कमेंट करते हैं कि इस क्राउड का थिंकिंग या पर्टिकुलर हैबिटेट में कैसा बिहेवियर। तो साइकोलॉजी में भी इसी तरीके के सवाल होते हैं, उसमें कोई फिक्स नहीं होता
कि भाई जैसे आपसे कोई पूछे कि आप एग्जैक्टली कितना राइस खाते हो, तो आप वे करके थोड़ी बता पाओगे। हाँ, रोटी के केस में आप बता पाओगे। तो इससे आपको समझ में आ रहा है कि रोटी केस में आप इक्वेशन लगा सकते हो कि आप बोलोगे सर मैं 4 रोटी खाता हूँ, तो इक्वेशन लग गई हाँ कि इसने 4 रोटी। लेकिन राइस में आप कैसे कमेंट करोगे, कि आप मेजर करने बैठते हो। तो सब चीज का अपना अपना यूज है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशंस। तो अब मैंने एग्जैक्टली जो आपकी बुक्स में है वही की वही सिचुएशन यहाँ पे डाल दी है। अब सिचुएशंस होंगी, जैसे हम सिचुएशंस होती थी और फिर क्या करते थे, इक्वेशंस फॉर्म करते थे इन द सेम मैनर, एग्जैक्टली सेम। अब हम क्या करेंगे, उससे इनइक्वालिटीज फॉर्म करेंगे। सो नाउ फर्स्ट हम पढ़ते हैं कि कंडीशन क्या है। अब भाई रवि नाम का कोई आदमी है जो मार्केट जा रहा है 200 रुपए लेके, और क्या खरीदने जा रहा है, राइस, विच इज अवेलेबल इन द पैकेट्स ऑफ 1 kg। हमको पता है हाफ kg में भी आता है, लेकिन वी आर कंसर्न ओवर प्रॉब्लम, तो हम अज्यूम करेंगे कि 1 kg के पैकेट में है। The price of 1 packet of rice is 30 rupees. If X denotes the number of packets of rice which he buys, then the total amount spent by him is 30x. As simple as that. कि 1 यूनिट का अगर हम माने X ने फिक्स कर दिया नंबर ऑफ पैकेट का, तो एक पैकेट लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 30 इंटू एक्स। अगर सपोज अब इसने 5 पैकेट्स लिए होंगे तो क्या हो जाएगा, 30 इंटू 5 दैट इज 150। नाउ ही हैज टू बाय राइस इन द पैकेट्स ओनली, ही मे नॉट बी एबल टू स्पेंड द एंटायर अमाउंट ऑफ 200, जो कि हमको दिख रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, 30x इज लेस देन 200। क्यों, क्योंकि 30 एक पैकेट का प्राइस है, ठीक है। x हमारा क्या, नंबर ऑफ पैकेट है, और ये किसको डिनोट कर रहा है, ये हमारे रुपीज में आ रहा है, और ये टोटल रुपीज की परचेसिंग पावर है कितनी, 200 है। तो इस तरीके से देखो आप इनइक्वालिटीज फ्रेम कर सकते हो। नहीं समझ में आया, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं हम। यहाँ स्टेटमेंट लिखा हुआ है, क्लियरली द स्टेटमेंट 1 इज नॉट एन इक्वेशन एज इट डज नॉट इन्वॉल्व साइन। देखो कहीं इक्वालिटी का साइन नहीं है, तो हमको क्या समझ में आया कि ये इनइक्वालिटी है। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम रेशमा का। कोई रेशमा है, रेशमा के पास है 120 रुपीज एंड सी वांट टू बाय सम रजिस्टर्स एंड पेन्स। द कॉस्ट ऑफ 1 रजिस्टर इज 40 एंड दैट ऑफ अ पेन इज 20। तो देखो 40 टाइम्स x कर दिया क्योंकि एक रजिस्टर का है कॉस्ट 40, और 20 टाइम्स y कर दिया क्योंकि एक पेन का कॉस्ट है y। In this case, x denotes the number of registers and y denotes the number of pens which Reshma buys. Then the total amount spent by her is this, जो कि हमको समझ में आ रहा है, ठीक है। And we have, तो इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, 40 टाइम्स तो हमारी क्या बन जाएगी, x, जो कि रजिस्टर का हमने लिया था, और 20 टाइम्स बन जाएगी y, जो कि हमारे पेन का होगा, ठीक है। अब क्या है, हमको बताना है, कमेंट करना है कि कितने हमारे पास यूनिट्स आएंगे, क्या इनइक्वालिटी बनेगी। तो कितना है परचेसिंग पावर, 120 रुपीज है। तो इस तरीके से हम अपनी क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। नाउ सिंस इन दिस केस टोटल अमाउंट स्पेंट बी अप टू 120, नोट दैट द स्टेटमेंट 2 कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेटमेंट। अब देखो 2 स्टेटमेंट क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल आप समझ के देखो तो 40 का है और 20 का है। तो इसमें आप देख पा रहे हो कि अगर हम कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएं कि हम 2 रजिस्टर ले लें तो कितना हो जाएगा, 40 इंटू 2 80, और 2 ही पेन ले लें तो कितना हो जाएगा, 20 इंटू 2 दैट इज अगेन अवर 40। तो कितना आ रहा है, 120। तो हमको दिख रहा है कि ये वाली चीज भी वैलिड हो जाएगी, कब, जब x 2 हो जाएगा और y भी 2 हो जाएगा। तो इसलिए हमने इनइक्वालिटी के साथ इक्वल वाला भी साइन डाल दिया। लेकिन जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल था उसमें हमको क्या दिख रहा था कि 210 आ रहा था, और वो वहां पे इक्वल किसी भी केस में नहीं आया। क्यों, क्योंकि 30 का मल्टीपल है वहां पे। तो 30 का आप करोगे ज्यादा से ज्यादा 7 टाइम्स आएगा 210, इसलिए हमने वहां पे इक्वल नहीं लगाया था। तो ये सब भी आपको समझना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम। नाउ स्टेटमेंट 3 इज नॉट एन इक्वेशन, जैसे कि हमको दिख रहा है। अगर हम इसको ब्रेक कर दें 2 पार्ट में तो ये इक्वेशन नहीं है, इट इज एन इनइक्वालिटी, व्हाइल स्टेटमेंट 4 इज अ कनेक्शन। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब देखो ये डेफिनेशन समझ लो, इसी से हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहला डेफिनेशन, 2 रियल नंबर्स और 2 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस रिलेटेड बाय द सिंबल। ये किसका है, लेस देन, ये ग्रेटर देन, ये लेस देन इक्वल टू, और वो है ग्रेटर देन इक्वल टू, फॉर्म एन इनइक्वालिटी। स्टेटमेंट सच एज 1, 2 एंड 3 अबव आर इनइक्वालिटीज। 1, 2, 3, 3 ये वाला था, 1 आपका कौन सा था, ये वाला था 1, और ये 2 था, ठीक है। तो ये इनइक्वालिटी है, ठीक है। 3 इज लेस देन 5 समझ में आ रहा है, 7 इज ग्रेटर देन 5 आर द एग्जांपल्स ऑफ, ये क्या कहलाती है हमारी न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज। और ये दैट इज x is less than 5, y is greater than 2, x is greater than equal to 3, y is less than equal to 4 are some examples of literal inequalities। तो ये रटना है आपको बस नाम कि किसको क्या कहते हैं। नंबर है तो न्यूमेरिकल, अगर वेरिएबल आ रहा है तो लिटरल इनइक्वालिटी। नेक्स्ट, अब हमको दिख रहा है 5 जो है ग्रेटर देन 3 और लेस देन 7, रेड एज 5 इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 7, एंड दिस वन किसको, इसको कैसे रीड करेंगे, रेड एज x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 एंड लेस देन 5, एंड नेक्स्ट वन 2
इज y इज लेस ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन इक्वल टू 4। तो ये एग्जांपल किसके, डबल इनइक्वालिटी, क्योंकि दो चीजों में इनइक्वालिटीज हमारी इन्वॉल्व। तो एज इट इज द नेम, वैसे ही मतलब एज इट इज द प्रॉपर्टी सो इज द नेम, जो जैसा प्रॉपर्टी वैसे ही नेम, बस लिटरल वाली आप याद कर लेना कि वेरिएबल आता है लिटरल बोलते हैं। अब देखो और एग्जांपल ऑफ इनइक्वालिटी देखें हम, ठीक है। तो 5 नंबर हम नंबरिंग सेम रखते जा रहे हैं। तो ax प्लस बी लेस देन 0, ए ग्रेटर देन 0, लेस देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन सी, ग्रेटर देन सी, लेस देन इक्वल टू सी, ग्रेटर देन इक्वल टू सी। अब क्वाड्रेटिक वाली आ गई, ax स्क्वायर bx प्लस सी, एक्स स्क्वायर bx प्लस ग्रेटर देन 0, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0। तो अब देखो इनकी भी कुछ डेफिनेशंस हैं। जैसे हम बात करें इनइक्वालिटीज 5, 6, 9, 10, 5 मेरी 6 और 9 और 10। तो देखो इनमें क्या हमको दिख रहा है कि दीज आर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। ये कौन सी हैं, 5, 6, 9, 10 एंड 14, ये क्या है हमारी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज हैं। 5, 6 और हमारी कौन सी है 9, 10 और 14। क्यों, क्योंकि इसमें इक्वल टू कुछ का कंसेप्ट नहीं है। तो ये वाली हमारी क्या कहलाती है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। वेयर देखो 7, 8, 11, अब मैं ये वाली इरेज कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हमारा ध्यान सिर्फ इनमें जाए। तो अब कौन सी की बात हो रही है, अब बात हो रही है 7 में। देखो चलो 7 में देखो इक्वल टू आएंगे, 8 में देखो इक्वल टू आएंगे, 11 में देखो इक्वल टू आएंगे, 12 में देखो इक्वल टू आएंगे और 13 में मेरा है। तो ये टाइप की जो इनइक्वालिटीज होती है इनको बोलते हैं स्लैक इनइक्वालिटीज। क्या बोलते हैं, स्लैक इनइक्वालिटीज, ठीक है। कब होता है ऐसा, जब इक्वल इन्वॉल्व हो जाता है, इक्वल टू। तो ये भी आप याद रख सकते हो, बस ये आपको डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन ये भी हो सकता है ना, कई बार आपको एमसीक्यू में बोल दे कि कौन सी स्लैक इनइक्वालिटी है। तो ये सब नाम भी आपको याद रखना है क्योंकि छोटा है चैप्टर। इनइक्वालिटीज फ्रॉम 5 to 8। अब देखो 5 to 8, 5, 6, 7, 8 आर लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल। दिख रहा है हमको क्यों, क्योंकि सिर्फ x निकालना है। व्हेन a इज नॉट इक्वल टू 0, व्हाइल इनइक्वालिटीज देखो a 0 हो जाएगा तो क्या उड़ जाएगी, सिर्फ क्या बन जाएगा, कांस्टेंट। इनइक्वालिटीज फ्रॉम 9 to 12 देखो आप, 9 से 12 तो किसमें दिख रही है, इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल वेयर a and b should not be equal to 0। नाउ इनइक्वालिटीज 13, 14 आर नॉट लीनियर। कौन सी हैं ये, क्वाड्रेटिक है इन वन वेरिएबल x when a is not equal to 0। इन दिस चैप्टर वी शैल कन्फाइन आवर्सेल्व्स टू द स्टडी ऑफ, जो मैंने आपको बताया था, सिर्फ हम लीनियर इनइक्वालिटीज के साथ डील करने वाले हैं इन 1 and 2 वेरिएबल्स ओनली। तो वेरिएबल्स मेरे 1 और 2 हो सकते हैं, लेकिन मैं डील किसके साथ करूंगा, सिर्फ मैं लीनियर इनइक्वालिटी के साथ डील करने वाला हूँ। नाउ नेक्स्ट, अब थोड़ा सा इसका अलजेब्रा समझ लेते हैं। देखो अलजेब्रा कभी भी आएगा तो आप समझ लेना ऑपरेशंस, दैट इज प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। नाउ अलजेब्रिक सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वालिटीज, हमने अपना डोमेन फिक्स कर लिया, हम डील किससे करेंगे, लीनियर इक्वालिटीज इन 1 and 2 वेरिएबल। तो अब लीनियर इक्वालिटीज इन 1 वेरिएबल एंड द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम देखने वाले हैं कैसे होगी। देखो लेट अस कंसीडर द इनइक्वालिटी 1। तो पहली वाली क्या थी, वो 30x लेस देन 200 नहीं याद है, देख लो एक बार। ये थी 30x लेस देन 200। क्यों, क्योंकि हमारा जो रवि भाई था वो क्या लेने गया था, चावल लेने गया था। उसके पास सिर्फ परचेसिंग पावर कितनी थी, सिर्फ रवि भाई के पास 200 रुपए थे और भाई को क्या चाहिए थे, पैकेट ऑफ राइस चाहिए। तो हमने इनइक्वालिटी क्या बनाई थी, 30x लेस देन 200। अब यहाँ पे आपको नोट करने वाली क्या बात है, x डिनोट्स द नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ द राइस। ऑब्वियसली x कैन नॉट बी अ नेगेटिव इंटीजर। तो नेगेटिव कैसे हो सकता है, नॉनसेंस बन जाएगा, मतलब नेगेटिव नहीं होगा और अब फ्रैक्शन भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमने बात की थी कि हम सिर्फ 1 kg राइस के पैकेट की बात कर रहे हैं, हमने हाफ, 250 ग्राम, 750 ग्राम की बात नहीं की है। नाउ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस inequality is 30x and right hand side is 200। therefore we have for x is equal to 0, मगर मतलब एक भी पैकेट नहीं लेके आएगा तो क्या होगा, लेस देन 200 पूरा पैसा रवि भाई रख लेगा। मान लो मम्मी ने 200 रुपए दिए, अब रवि भाई बोले हम लेके ही नहीं आने वाले, हम दोस्तों के साथ पार्टी करने वाले 200 रुपए। आज के टाइम पे कुछ नहीं होगा 200 रुपए में, हो सकता है पुराना एग्जाम्पल होगा जब हम लोग बच्चे थे, तब 200 रुपए बहुत कहलाते थे। तो ये पहला वाला बन गया केस। अब दूसरा देखो कि रवि भाई ने सोचा चलो एक पैकेट तो मम्मी के लिए ले ही आते हैं, तो एक पैकेट ले आया मम्मी के लिए, तो क्या बनेगा 30 into 1 स्टिल लेस देन 200। फिर भी भाई के पास कितने पैसे बचेंगे, अभी भी 170 रुपए उसके पास हैं पार्टी के लिए। अब देखो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, उसकी लॉयल्टी टुवर्ड्स मम्मी बढ़ती जाएगी और टुवर्ड्स हिज फ्रेंड्स वो कम होती जाएगी। तो देखो अब रवि भाई ने सोचा नहीं यार मम्मी अच्छी है हमारी, ध्यान रखते हैं, हम 2 पैकेट लेके आते हैं। तो 30 into 2 60 लेस देन 200। स्टिल रवि भाई के पास कितने पैसे बचे हैं, 140 रुपीज। फिर रवि भाई को और जागा कि नहीं मेरी मम्मी बड़ी अच्छी है, तो उसने 3 पैकेट लिए। स्टिल रवि भाई के पास कितने पैसे हैं, 110। नाउ 4 करेंगे तो कितने पैसे हैं, 80। 5 अगर लेके आएगा तो कितने पैसे बचेंगे, दैट इज 50। नाउ 6 पैकेट अगर लेके आएगा तो कितने बचेंगे, 20। अब देखो अब क्या है, अब रवि भाई कुछ भी कर ले,
ये बात अलग है, दुकानदार से बार्गेनिंग वाला केस नहीं ले रहे। तो अब क्या है, अब वो ये मैक्सिमम लिमिट रीच हो गई। अब रवि भाई क्या है, नहीं खरीद सकता है कोई भी पैकेट ऑफ राइस, यानी कि फॉर x इक्वल टू 7 LHS क्या हो जाएगा 210। क्या ये हो सकता है लेस देन 200? तो ये फॉल्स है। तो हमारी इनइक्वालिटी कहाँ से कहाँ तक वैलिड हो गई? Our inequality is in the above situation we find values of x which makes the above inequality a true statement। कब कब? जब x है 0 1 2 3 4 5 6। तो ये अभी हमने क्या कर लिया, हमने ये कहानी के हेल्प से ये इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लिया, यानी कि x कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है, x can take values from 0 to 6। Now these values of x which make above inequality a true statement are called, जो कि मैंने आपको बताया, these are सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। और इनको आप सेट के फॉर्म में भी लिख दो। देखो सब यूज हो रहा है, सेट हमने पढ़ा था पहले चैप्टर में, लेकिन आया ना यूज। चलिए हर चीज वेल कनेक्टेड है मैथ्स में। आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप एक चैप्टर छोड़ दो और बाकी पढ़ते जाओ। और अभी तो 12th में हम स्टार्ट करेंगे, कैलकुलस स्टार्ट होने वाला है, तो वो सबसे मेजर पार्ट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, और आपके बोर्ड्स में तो आना ही है वहां से बार क्वेश्चन। तो उसको हम बड़े आराम से अच्छे से एक एक चीज समझेंगे। तो आपको मैं वही बता रहा हूँ, हर चीज में कमांड होनी चाहिए। is called its solution set। तो ये हमारा क्या कहलाता है, solution set। Now thus any solution of an inequality in one variable is a value of the variable which makes it a true statement। यानी कि inequality में होता क्या है, any value which makes it true is known as the solution of the inequality। Now we found the solution of the above inequality by ट्रायल एंड एरर मेथड। हमने ये ट्रायल एंड एरर मेथड किया विच इज नॉट वेरी एफिशिएंट। क्यों? क्योंकि अभी तो 200 रुपए दिए रवि भाई को, मैं बोल देता 2000, तब आप क्या करते? तब आप ऐसे सॉल्व नहीं करते। उसके लिए फिर हम देखेंगे आगे कैसे करना है। सो इन दिस मेथड इज टाइम कंज्यूमिंग, जो कि हमको पता चल रहा है, एंड समटाइम नॉट फीजिबल। वी मस्ट हैव सम बेटर और सिस्टमैटिक टेक्निक्स फॉर सॉल्विंग इनइक्वालिटीज। बिफोर दैट वी शुड गो थ्रू सम more properties of numerical inequalities and follow them as rule while solving the inequalities। तो देखो मैथ की ब्यूटी देखो आप, पहले हमने क्या किया, इक्वेशंस की हेल्प की, उससे क्या मैंने आपको इनइक्वालिटी का कंसेप्ट बता दिया, फिर एक इनइक्वालिटी कंसेप्ट से मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, और फिर खुद ही को गलत बता दिया कि ये वाला जो मेथड है गलत नहीं है, वो इट इज टाइम कंज्यूमिंग। तो अब हम देखो खुद ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाते हैं, उसका सॉल्यूशन नोटते हैं, फिर उसको कॉम्प्लेक्स करते जाते हैं। ठीक है, तो यही हम मैथ्स में यही करते रहते हैं, फिर हम टफ चीजों को आसान बनाने की कोशिश करते रहते हैं। तो देखो अब सेट ऑफ रूल्स क्या है, यू विल रिकॉल दैट। अब फिर से हम इक्वेशन से हेल्प लेंगे, क्योंकि हमको इक्वेशन सॉल्व करना अच्छे से आता है। व्हाइल सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस वी फॉलोड द फॉलोइंग रूल। पहला रूल हमने क्या किया था कि इक्वल नंबर्स में भी एडेड, हमको पता होता था। देखो जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 था, तो हम क्या करते थे, 5 अगर यहाँ दोनों तरफ से ऐड कर दें तो कोई भी फर्क नहीं आता, तो वही हम इनइक्वालिटी में करेंगे। तो हम जैसा दिख रहा है कि इक्वेशन में कुछ फर्क नहीं पड़ता था दोनों साइड ऐड करने से, तो इनइक्वालिटी में भी नहीं पड़ता, तो आप इनइक्वालिटी में ऐड कर सकते हो। नाउ बोथ साइड ऑफ इक्वेशन में भी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। तो इक्वेशन में आप क्या कर सकते हो, ये इक्वेशन थी आपकी, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करो तो भी अंतर नहीं आएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में इक्वेशन वही की वही रहेगी। तो यही हम करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा झोल है। क्या है? इन दिस केस ऑफ सॉल्विंग इक्वालिटीज वी अगेन फॉलो द सेम रूल्स एक्सेप्ट विद अ डिफरेंस दैट इन रूल 2 द साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज रिवर्स्ड। क्यों रिवर्स होती है, देखो उसका लॉजिक मैं बताता हूँ। बिकॉज ग्रेटर बिकम्स लेस देन इक्वल टू, लेस बिकम्स ग्रेटर एंड लेस देन इक्वल टू बिकम्स ग्रेटर देन इक्वल टू एंड सो ऑन। Whenever you multiply or divide both sides of an inequality by a negative number, it is evident from the fact। देखो अगर 3 is greater than 2 है, कोई दिक्कत है नहीं है। अब मैं दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या बन जाएगा, -3 इज, अगर मैं सेम रखूँ साइन तो देखो क्या बनेगा, एक पेज ऐड करते हैं, 3 greater than 2 अंडरस्टूड है। ठीक है, अब दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो देखो क्या बनेगा, अगर मैं इनइक्वालिटी चेंज नहीं करूँ तो क्या बन रहा है, ये बता रहा है कि -3 इज ग्रेटर देन -2। लेकिन ऐसा होता है क्या? अरे ऐसा नहीं होता है भाई, माइनस साइन आ जाता है तो ये वैल्यू ग्रेटर वाली ज्यादा छोटी हो जाती है। तो हमको क्या करना पड़ेगा इस केस में, सही बनाने के लिए इसको ये देना पड़ेगा। सो दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट। दैट्स वाई जब भी हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई, अब डिवाइड भी आप करोगे तो भी एक ही कहानी है, अगर डिवाइड भी हम कर दोगे तो भी साइन चेंज होगा। देखो जैसे -1 से आप इस चीज को डिवाइड कर दो तो क्या बन जाएगा मेरा, 3 लेस देन 2। अगेन गलत है, क्यों? क्योंकि 3 इज ग्रेटर देन 2। तो आप या तो मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो माइनस नंबर से। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको चेंज करना पड़ेगा इनइक्वालिटी का साइन, जो कि हम समझ चुके हैं, इट इज एविडेंट फ्रॉम द एग्जांपल, जो कि ये है और मैंने भी आपको बता दी। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं अपन। 4 सिंपल प्रॉब्लम है, ये 4 कर लो बहुत है। इसके बाद ये वीडियो होने के बाद एक्सरसाइज अपनी सॉल्व कर लेना, कोई डाउट हो नीचे कमेंट कर देना। ये चैप्टर इतना ही है,
आप संडे को बैठ रहे हो, 1-1.5 घंटे पढ़ा, ये चैप्टर आपका प्रिपेयर्ड है। तो देखो पहला क्वेश्चन करते हैं। अब इस तरीके से आपको क्वेश्चन आएंगे, दैट इज 5 - 2x/3 इज लेस देन इक्वल टू x - 6/5। तो देखो ये मैंने स्टेप बाय किया है, लेकिन कोई जिसको कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं, फटाफट कर लेगा। कैसे? 5 - 3 x - 6, इसको पहले तो लिखो वैसे का वैसे। फिर क्या करो भाई, हमको दिख रहा है कि नीचे हम 6 का एलसीएम ले सकते हैं, तो 6 का लेंगे तो क्या होगा, 6 × 5 = 30 और 6 आपका यहाँ आ जाएगा और 3 यहाँ रहेगा। तो देखो 3 × 1 = 3, 2 = तो ये 2 यहाँ ले आया मैं, ठीक है। अब 2 × 5 = 10 और -2 × 2 = 4x लेस देन इक्वल टू x - 30। इस x भाई को मैं वहां बढ़ा देता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, 5x लेस देन इक्वल टू 30 + 40 आ जाएगा, यानी कि x इज लेस देन इक्वल टू, अब देखो क्या करना है, 5 डायरेक्ट डिवाइड कर दो तो 8, सो x इज लेस देन इक्वल टू 8। तो इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, इक्वल टू है तो देखो ब्रैकेट का भी इंपॉर्टेंट जो मैं पढ़ा चुका हूँ, 8 हमारा क्लोज ब्रैकेट में आ जाएगा और अप टू इन्फिनिटी, सो दिस इज द रेंज। अगर ओपन में आता मतलब इंक्लूड नहीं होता तो हम ओपन ब्रैकेट लगाते, लेकिन ये ब्रैकेट लगा है क्यों, क्योंकि इक्वल टू साइन है इनइक्वालिटी के साथ। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 अवर 7x + 3 इज लेस देन 5x + 9। अब एक इसमें और भी बोल देता है कि आप ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन को शो करो नंबर लाइन, तो एकदम इजी कर सकते हो। 7x + 3 क्या है, लेस देन 5x + 9। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 2x लेस देन 6, यानी कि x इज लेस देन 3। तो आप क्या करो, नंबर लाइन ड्रॉ कर दो, ये नंबर लाइन ड्रॉ हो गई आपकी। अब x इज क्या बोल रहा है आपका, लेस देन 3 है, तो 3 आपका यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और अब सारे नंबर्स आपके क्या हैं, इंक्लूड हो जाएंगे। और बात क्या हो रही है यहाँ पे, हमको कुछ भी नहीं दिया तो हम अज्यूम क्या करेंगे, रियल नंबर्स की बात हो रही है, तो नेगेटिव एक्सिस पे भी आ जाएंगे, यानी कि ये चीज क्या दिखा रही है, -∞ से 3, तो ये भी है और ये सब क्लोज ब्रैकेट में है, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे कर दोगे, यानी कि क्लोज ब्रैकेट इंक्लूडेड है वैल्यूज अप टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे ओपन कर देना, क्यों, क्योंकि लेस देन 3 है ना, यहाँ पे आ सकता है 2.9 आएगा लेकिन 3 नहीं आएगा, तो ओपन सर्कल क्या करना है, हमको 3 पे बना देना है। आई होप इट इज क्लियर टू यू नंबर लाइन में भी। अब देखो कुछ स्टेटमेंट वाली प्रॉब्लम कर लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3, दैट इज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 इन फर्स्ट एंड सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन वेयर 62 and 48 रिस्पेक्टिवली। अब क्या बोल रही प्रॉब्लम कि अब मिनिमम मार्क्स निकालो, ही शुड गेट इन एनुअल एग्जामिनेशन और फाइनल एग्जामिनेशन टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 नंबर। तो देखो इस चीज को फॉर्म करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एवरेज की बात हो रही तो हमको पता है 3 सब्जेक्ट का एवरेज लेंगे तो बाय 3 आएगा, तो 2 के नंबर दे दिए, 62, 48 + x बाय 3 करोगे तो एवरेज आ जाएगा। स्टेटमेंट क्या बोल रही है, एटलीस्ट 60 मार्क्स। एटलीस्ट का मतलब होता है ये तो कम से कम चाहिए, इससे ज्यादा भी होंगे तो चलेगा। देखो इनइक्वालिटी वैसी आ गई, कम से कम यानी कि इक्वल टू 60 तो होने ही चाहिए, और ग्रेटर देन 60, क्योंकि 60 से ज्यादा भी आ गए तो कोई बुराई नहीं, लेकिन 60 तो आने ही चाहिए। कारण में बोलते हैं भाई 80 से कम नहीं आने चाहिए, तो यहाँ पे फिर भी अच्छे बोल रहे हैं 60 से तो ऊपर ही लाओ, तो ग्रेटर देन इक्वल टू। अब क्या है, फिर हल हुआ, अब सॉल्व कर लो इसको, तो 180 और यहाँ 110 + x, सो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 70। तो क्या दिखा रहा है स्टूडेंट को, हमको बता दी कि भाई 70 से ऊपर ले आओ तुम ये वाले एग्जाम में, तुम्हारा एवरेज 60 से ऊपर चला जाएगा। नाउ मूविंग टू अवर फाइनल प्रॉब्लम फॉर दिस सेशन एंड द एंटायर चैप्टर, फाइंड ऑल द पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर। थोड़ा सा ट्रिकी प्रॉब्लम है। कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10, तो ये कंस्ट्रेंट पहला क्या दिया, लार्जर देन 10 तो है भाई, सच दैट देयर सम इज लेस देन 40। तो देखो हम क्या अज्यूम करते हैं, हमको 2 कंडीशन मिल गई कि पहली बात तो क्या है, दोनों नंबर 10 से तो बड़े होने चाहिए और उनका सम लेस देन 40 होना चाहिए। तो हम अगर मानिए छोटा वाला जो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, अब कंसेक्यूटिव ऑड नंबर कैसे चलेंगे, 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे ही चलेंगे। अब क्या बोल रहा है 11, तो ग्रेटर देन तो 10 होना चाहिए, तो हमको समझ में आ रहा है कि 11 से कहानी शुरू होगी। तो अगर इसको x मानोगे तो नेक्स्ट वाला क्या होगा, x + 2, as simple as that, so the other one will be x + 2, जैसे ही मैंने लिखा। then we should have, क्या आप कंडीशन दी कि दोनों 10 से तो बड़े होने चाहिए। तो देखो अगर x greater than 10 है तो x + 2 ऑब्वियसली ग्रेटर देन 10 होगा, क्यों, क्योंकि x से 2 से ऐड हो जाएगा। और दूसरी कंडीशन क्या है, सम उनका लेस देन 40 होना चाहिए। तो देखो 2 इक्वेशन इनइक्वालिटी दे रही है हमको सिंगल वेरिएबल के लिए, हम सॉल्व कर लेंगे। 2x लेस देन 40, यानी कि x शुड बी लेस देन 19। तो हमको ये समझ में आ गया x लेस देन 19 होना चाहिए। तो जो हमारा ये रेफरेंस बन रहा था 13, 15, 17 और क्या बनेगा 19, तो लेस देन 19 होने चाहिए। तो हमारे क्या आ जाएंगे नंबर्स, 10 से तो बड़ा होना चाहिए x को, लेस देन 19 होना चाहिए। तो अब आप देख सकते हो इससे कौन कौन से नंबर आ जाएंगे। 10 से बड़ा होना है तो 11, 13, 15 एंड 17।
जो कि मैंने आगे लिखा, सो नंबर्स विल बी दिस। सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड पेयर्स आर, कौन कौन से हो सकते हैं, पेयर की बात थी x और नेक्स्ट कंसेक्यूटिव, तो 11 13 हो सकते हैं, 13 15 हो सकते हैं, 15 17 हो सकते हैं और 17 19। आप प्रॉपर्टी देखो, ऐड करोगे तो इनको क्या आएगा 36, दैट इज लेस देन 40। तो इस तरीके से हम इनइक्वालिटीज को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। सो इनइक्वालिटीज हेल्प अस कंपेयर, डिसाइड एंड सॉल्व बियॉन्ड जस्ट द इक्वल साइन। विद दिस आई कंक्लूड दिस 5th चैप्टर ऑफ क्लास 11। अब अगर आपको इस पर्टिकुलर सेशन में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, और यही सब कंसेप्ट अगर आपको इन डिटेल पढ़ने तो आप हमारा फ्यूको एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।